भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं, इसकी पढ़ाई के चक्कर में हम अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएंगे। इस चक्कर में तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। चलो भाइयों। हाँ चलो चलो। अरे आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ये लाइट सिर्फ हमारे मोहल्ले में लगवाने की बात थोड़ी कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में भी रोशनी रहेगी तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ पाएंगे और आप सब भी देर रात तक उजाले में बैठ के बातें भी कर पाएंगे। और तो और हमारे मोहल्ले में रोशनी रहेगी तो हमारा मोहल्ला कितना सुंदर दिखेगा, जैसे बड़े लोगों का मोहल्ला दिखता है। हमारे मोहल्ले में रोशनी रहेगी तो चोरी चकारी भी कम होगी। हमारी रोजी रोटी सलामत रहेगी तो जैसे जीते आए हैं वैसे जी लेंगे। लेकिन ये धरना वरना देना उनका काम है जिनके पांव मजबूत है। हम छोटी जात के निर्बल लोग हैं, हम धरना क्या देंगे? हमें माफ करो, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई। अरे सुनने की कोशिश तो कीजिए। भीमराव, चाल अच्छी थी, सच में चाल अच्छी थी। मतलब अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए अपने जात के लोगों को इस्तेमाल करने की, अपनी लड़ाई बाकियों से लड़वाने की। लेकिन अफसोस, चाल सफल नहीं हुई। चाल नहीं थी, कोशिश थी। कोशिश इस बात की कि सब इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए। और मुझे ये बात पता है कि मेरी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन बात यह है, हम सबकी लड़ाई एक है, इसलिए हम अलग अलग रहकर भी लड़ेंगे तो वो आपको एक ही दिखाई देगा। तुम्हारी बकबक करने से मैं तालियां नहीं बजाने लगूंगा, चाहे चाल हो या कोशिश। लाइट तो नहीं लगी ना? और एक बात तुम जितनी जल्दी मान लो कि तुम जैसे लोगों की जिंदगी अंधेरे में गुजारने के लिए है, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी जात के लोगों के लिए। मैं कुछ कहती तो फिर से आप मुझे डांट के चुप करा देते, इसलिए उसने रतम जोशी को जवाब नहीं दिया, वरना बता देती कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। लेकिन आप भी कुछ नहीं बोले। हर बार बोलने से नहीं होता रमा, और कुछ कहने से ज्यादा जो आज तक नहीं हुआ वो करना जरूरी है। क्या? यही कि हमारी जात के लोग रोशनी का महत्व समझे, अपनी बात रखने की और ना पूरी होने पर उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखाए। उससे पहले हमें उनके मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो जो काम करते हैं वो छोटा नहीं है, और सरकार को भी उनके काम की कदर करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। बाबा भी यही आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अरे सुनो सुनो, जोकू भैया, फुलिया भाई, हितेश जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे भीम और राम जी कार्ड के बाद सभा कर रहे थे और इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस मोहल्ले में लाइट लगाई जाए। अरे ये राम जी भी ना बड़ा ढुलमुल आदमी है। कल रात में कह के गया था कि ये भीम अब लालटेन का नाटक नहीं करेगा, और खुद वो नाटक का हिस्सा बन गया है। अरे ये बाप बेटवा के चक्कर में ना
पता नहीं हम लोगन के का गत हुई। अरे लेकिन हिया बात करे से का हुई, नहीं चलत है ना। वो लोगन को लग रहा है कि चाल के बहरे खेल खेल लेंगे और हम लोग जनबे नहीं करेंगे, तो ई भरम में ना रहे। चलो हो, चलो देश आओ लेके चलाओ। अब सुबह मुझे समझा दिया और अब खुद बेटे से समझ गए। आई, आप मत जाइए आई। अब तुम भी मुझे रोकोगे आनंद? आई क्षमा करना, लेकिन ये मोहल्ले वालों को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मत जाओ आप वहां जाएंगी, बाबा से कुछ कहेंगी और ये मोहल्ले वालों के सामने आप दोनों का अपमान होगा ही, और हमको अच्छा नहीं लगेगा ये। जीजा भाई, आनंद सही तो कह रहा है। राम जी जब घर आ जाए तो जो कहना है कह देना। ऐसे पति पत्नी का झगड़ा सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। बाबा वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें नौकरी छूटने का डर लग रहा है। और वो कह रहे कि उनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही ठीक है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इस समाज ने साजिश के तहत उन लोगों को ऐसा बना के रखा है कि अंधेरे में रहना उन्हें असामान्य बात लगती ही नहीं है। बाबा उन्हें बताना पड़ेगा कि रोशनी उनका अधिकार है और अंधेरा उनसे क्या क्या छीन सकता है, लेकिन कैसे बताए यही समझ नहीं आ रहा है। उस सरकारी कर्मचारी ने आपके सामने आपकी अर्जी फाड़ दी, आपको जलील किया, आपको बुरा लगा ना। वैसे ही अगर उनको बुरा लगेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्हें एहसास कैसे होगा? नहीं चलेगा। राम जी, ऐसा नहीं चलेगा। इस चाल की सभा यहाँ काहे हो रही है? अरे जब तय भवा रहा कि कोनो नया नाटक नहीं चाहिए तो फिर यहाँ काहे पंचायत कर रहे हो? देखिए, कल रात मैंने आप सबसे जो बात कही थी वो भीम को लेकर मेरी एक अलग चिंता थी, लेकिन सोचिए अगर चाल में रोशनी आ गई तो। तुम ना कम ही बोलो। काका, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बाबा से ढंग से बात कीजिए और हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हमारा सामान उठाकर फेंकेंगे ना? जाइए फेंकिए। भीम, ज्यादा बोल रहे हो। काका, समझने की कोशिश करिए, हम सब एक ही चाल में रहते हैं ना। देखिए, मैं आप सबसे फिर एक बार बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, आपकी आवाज आप खुद बनी है, नहीं तो यह समाज गूंगा बनाकर छोड़ देगा आपको। और अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम जो उठा रहा है उसे तो मत रोकिए ना, नहीं तो हमारी जात की आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके भविष्य के लिए आप हमेशा के लिए गुनहगार बन के रह जाओगे। फिर भी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। तो फिर मरो। चलो चला। बाबा, आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आई, हर बार कोई आपको डांट के चुप करवा देता है, किसी को आपके गुस्से की कदर नहीं है। मैं तो कहती हूँ आई, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आपकी नाराजगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है सिवाय मेरे। आई, तो फिर आप क्यों अपना खून जलाती है? जो हो रहा है होने दो। ऐसे कैसे होने दो लक्ष्मी? चाल वालों को थोड़ी भी परेशानी हो जाती है ना तो सब कुछ भीम पर थोप देते हैं, भला बुरा कहकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उस भीम की वजह से
ना तो इस घर की ढंग से बहू बन पाई, ना उनकी पत्नी, और ना ही कभी मां बनने का सुख मिल पाया है मुझे। इतने सालों तक जो दुख सहा है ना मैंने, उतना ही दुख उस भीम को दिए बगैर मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो हो रहा है वो चुपचाप होने नहीं दे सकती हूं मैं। अरे राम जी, अब भीमराव बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ तो इंतजाम करवे पड़ी। अरे कौनो फिक्र ना है उन लोगों को हम लोगन की, साफ साफ कह दिए कि जौन मन हो तौन करो। हाँ तो बोलबे करेंगे ना। हाँ तो गवर्नर तक से पहुंच गई है तो काहे ना कहेंगे। नहीं, ये बार बार आप गवर्नर गवर्नर मत कहिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नर बगल वाले पान की दुकान पर बैठे, वहां जब भी जाए मिल जाएंगे? देखिए, विश्वास रखिए, हमारी वजह से आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। चाहिए आप चल। ये भीम नहीं आया। रमा, कल तक तुम जो करना चाहती हो वो कर लो, उसके बाद का मैं देख लूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारी बात अगर वो अच्छे से समझ पाते हैं तो सब मिलकर हमारा साथ देंगे। क्या हुआ, समझ गई ना? हाँ। अच्छा, अब ये गोमती कहाँ रहती है? यही रहती है बंबई में। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ही पूछा। अब तो जो आपने चिट्ठी का जवाब भेजा था उस तक पहुंच गया होगा ना? पहुंच गया, और उसका वापस जवाब भी आ गया। कहाँ गया? ये लो। क्या कहा उसने? ये देखो। अरे मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। छोड़ो, इसमें यह लिखा है कि गोमती मुझसे मिलने वाली है। तुम भी चलोगी उससे मिलने? निकी बाबू, कौन है वो मेरी? वो लड़की है, कोई नदी नहीं, नहाने जाओ। आपके लिए तो वो नदी, झरना, तालाब, समुंदर सब होगी ना। अब जाइए, शौक से जाइए। नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि तुम हमेशा उसके बारे में सवाल पूछती रहती हो, तो सोचा कि पर मिल ही लो ना। और वैसे भी कल दोपहर को हम उसी बगीचे में मिलने वाले हैं जहां मैं और केलुस्कर गुरुजी मिलके पढ़ाई करते हैं। मतलब इसलिए बता के रखता हूँ कि अगर मिलने का मन होगा तो वैसे आ सकती हो। मुझे नहीं आना, आप ही जाइए। क्यों नहीं रमा? मुझे पता है रमा, कल तुम जरूर आओगी और मैं भी तुम्हें सब सच बता दूंगा। फिर कल ही मैं तुम्हें केलुस्कर गुरुजी के पास लेके जाऊंगा और उन्हीं से वो चिट्ठी भी पढ़वाऊंगा, ताकि तुम खुद समझ जाओगी मेरे जीवन में ऐसी कोई गोमती है ही नहीं। ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो उस चिट्ठी को पढ़ पाती और ना तो मुझ पर शक करती और ना ही खुद परेशान हो जाती। अब पढ़ाई का महत्व तुम जरूर समझ पाओगी रमा। अच्छा, मतलब चिट्ठी में गोमती नाम की लड़की का खेल। मालिक, आजकल चाल में बस दो ही खेल चल रहा है। पहला, वो भीमराव किसी भी तरह से चाल में लाइट लगवाना चाहता है, और दूसरा, वो अब रमा को भी पढ़ाना चाहता है। उसके लिए वो एक झूठ मूठ की लड़की गोमती पैदा की है।
क्या करेंगे मालिक? अब जो करना है वो हम करेंगे। कामचोर, एक काम दिया था ना, रमा की दुकान में आग लगाने का, वो भी नहीं हुआ। मालिक ऐसा नहीं है, मैं भूल गया। मौका मिलेगा तो जरूर आग लगा दूंगा। हाँ तो जा जा, पहले मौका ढूंढ। गोमती, सर कुछ काम है आपसे। तुम फिर से आ गए? अब क्या लाए हो? सर क्या नाटक लगा रखा है? कल भी बुला के इकट्ठा किया था और आज भी पता नहीं क्या कहने ले जा रहे हैं। हमने कहा ना, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बस एक बार हम जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ चलिए, फिर हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बस अभी पता चलेगा, चलिए। फिर से मुंह उठाकर आ गए? चल भाग यहाँ से। देखिए, ये सिर्फ मेरी अर्जी नहीं है, ये उन सब लोगों का निवेदन है जो आपकी महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। वो लोग चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में भी इस तरह की लाइट लगाई जाए। यही रुक कर देखिए और समझ सकते हैं तो समझिए। ये टुकड़े उठाकर उन सबके हाथों में जाकर दे देना और उनसे जाकर कह दो कि लाइट लगाने की उनकी अंतिम उम्मीद खत्म हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। देखिए सर, ऐसा मत कीजिए। आप ही के तो कर्मचारी हैं सब। आपके बड़े ऑफिसर से एक बार बात करके तो देखिए, उनके मोहल्ले में लाइट लगेगी तो उन्हें भी थोड़ी सी रोशनी मिल पाएगी। अरे क्या करेंगे थोड़ी सी रोशनी लेकर? सब जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ छोटी जाति के लोगों को, उनके मोहल्ले को। उनकी जिंदगी अंधेरे में ही ठीक है, अंधेरे में ही चलती है उनकी जिंदगी। अच्छा, ऐसा क्या जानते हैं आप? यही कि चोरी चकारी से चलती है उनकी जिंदगी। बच्चे दिन भर नशे में पड़े रहते हैं और औरतें जो पैसों के लिए करती हैं उनके लिए तो अंधेरा ही सही है। नागर जी, ज्यादा मत बोलिए। अब हम नहीं बोलते हैं तो क्या हमें नहीं पता है कि आप दिया में तेल भरते भरते तेल चुरा लेते हैं? चुप कर। यहाँ वहाँ घूमकर साफ करने का काम है ना तुम्हारा, वहीं रहो। मुझे मेरा काम मत समझाओ। देखिए, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप भी अपना काम ईमानदारी से करें, नहीं तो हम आपकी शिकायत बड़े अधिकारी से करेंगे। कौन सुनेगा तुम्हारी? किससे कहोगे? तुम्हारी जात के लोग तुम्हारी तरह छोटे पद पर हैं और जो बड़े पद पर हैं वो ऊंची जात के लोग हैं, तो कौन सुनेगा तुम्हारी? सुनेंगे। अगर ये लोग ठान लेते हैं कि इन्हें इनकी बात सुनानी है तो वो सुनेंगे भी और जो काम है वो करेंगे भी। तो सुनाओ ना, हम भी देखेंगे इनकी औकात। थोड़ी औकात इन्हें भी समझ में आनी चाहिए। न पढ़ने आता है न ढंग से बात करने का शऊर। जाकर बात कहेंगे। जाओ यहां से और मुझे अपना काम करने दो। रत्नाकर जी, दिए में तेल तभी डाला जाएगा जब हमारे मोहल्ले में दिए का खंभा लगाया जाएगा। तो भाइयों, हाँ। पागल हो गए क्या तुम सब? हाँ, हम पागल हो गए हैं और अब अपना पागलपन दिखाएंगे। हम अभी जाकर के अपने अधिकारी से बात करेंगे। रत्नाकर जी, अगर आपको भी चल के देखना है तो देखिए, हम भले ही अनपढ़ गवार हैं, लेकिन अपनी मांग सही से करेंगे। अगर उन्होंने मना किया तो हम उन्हें मजबूर भी सही से करेंगे। चांदनी, आज से तुम्हारा नाम गोमती। गोमती।
सही समय पर घूमती बनकर उस भीमराव से मिलूं। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। अब तुम जाओ और भीम और रमा के रिश्ते को खुद मैं संभालू।